जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। अच्छा जी, ये कौसम और इसके अलावा अभी भी जो मैं स्क्रिप्ट डिस्कस करूँगा उसमें से बहुत सारे तो आप लोग के कमेंट्स भी थे, उसमें से कुछ कवर करूँगा, कुछ के जो है मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर इन पर्सन क्वेरीज आई हुई थी, इंशाल्लाह उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ जो है उनमें से आज मार्केट में भी ज़रा अच्छे चल रहे थे तो मैंने सोचा मैं इनको कवर करूँ और आपको कुछ चीज़ जो है समझानी है वो आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप लोग ट्रैप होने से बच सकें। क्योंकि हमारे इंडिविजुअल दोस्त जो हैं वो फौरी अमीर होना चाहते हैं बड़ी माजरत के साथ, तो वो उसके चक्कर में कहीं पे भी पैसा जो है लगा देते हैं और वो यहाँ डबल छा के चक्कर में आके जो है पैसा अपना फंसा देते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में जो है वो लॉक हो जाते हैं। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश है। और इसी से रिलेटेड अगर आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि ये प्राइस एक्शन जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से जो है इसकी साइकिल जो है वर्क करती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी ताकि आप लोगों को समझ में आए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। काइंडली मैसेज जब भी करें तो 24 घंटे का मुझे टाइम ज़रूर दिया करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं, मैं एक एक करके सबको रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ। कॉल्स मत किया करें, एक बड़े लंबा वॉइस नोट छोड़ दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको जैसे ही देखूंगा, भले जब भी देखूँ इंशाल्लाह रिस्पॉन्स लाजमी दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉसम है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, तो इसमें भी आज बड़ी अच्छी कैंडल बनी। डेली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो इस पर 2 दिन पहले मैंने अराउंड यहाँ पे जो है वीडियो बनाई थी, 2 या 3 दिन पहले, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, या तो यहाँ एंट्री लें या ब्रेकआउट के बाद लें। तो ब्रेकआउट के बाद आप देखें, ब्रेकआउट के बाद ये निकला है तो वहाँ पे इसने ईजीली जो है अपना टारगेट जो है दिखा भी दिया है। बताने और समझाने का क्या मकसद है? बताने का मकसद अब ये इतने 2022-24 अगस्त से आप देखें यहाँ पे दिसंबर तक, तकरीबन 4 महीने 5 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तकरीबन 5 महीने बाद आके ये जितनी कंसोलिडेशन थी देखें ब्रेकआउट का, इसीलिए कहा जाता है 2 दिन में इसने ये स्पाइक दे दिया। ये अगर आप यहाँ से इसको मूव करें, चेक करें, तो यहाँ पे 27% की मूव इसने इतने टाइम में ली है। और यहाँ से अगर मैं ब्रेकआउट के पास तक लेके जाऊँ तो 42% की मूव इसने समझे 1 हफ्ते के अंदर ले ली। तो बताने का समझाने का प्यारे भाइयों आपको मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आप लोग को समझ में आए कि पेशेंस जो है वो इस मार्केट में की है। प्राइजेस कहीं नहीं जा रहे और स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहे, मौका ज़रूर देते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है अभी 2 कैंडल्स देखी अब इसके अंदर आके स्टक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सबको दिख चुका है मे बी पॉसिबल ये कल भी एक हाई कैंडल बना ले। तो अब यही चीज़ आपको समझनी है और प्राइस एक्शन इसी तरीके से पढ़ा जाता है और इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या सिचुएशन है? अब आपके पास दो सिचुएशन है। फ्रेश एंट्री अगर लेनी है तो मेरा मशवरा ये है कि जब तक आप अपने इस हाई से ऊपर नहीं निकले ना, 3.87 से ऊपर, इसी तरीके की कोई कैंडल विद हाई वॉल्यूम, तब तक हम इसके अंदर एंट्री ना लें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अभी इसके पास अगर रूम बनता है तो अब कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टिंग पॉइंट जो इसके पास आ रहा है वो अराउंड ये वाली क्लोजिंग आ रही है। यहाँ आप ये भी रख सकते हैं, चले, इसका हाई 3.80 रुपीज़ का। तो अब यहाँ तो आपके पास पहला टारगेट कल ये 3.80 का है या दूसरा टारगेट 3.87 है। फ्रेश बाइंग कब करनी है? फ्रेश बाइंग अब आपको करनी है इससे ऊपर क्लोजिंग पे। क्यों? क्योंकि पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ से आके ऑलमोस्ट जो है इसने रेजिस्ट किया, तो यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जो जिन्होंने एक्यूमुलेट किया उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। बाकी आगे जाएगा तब की तब देखी जाएगी। आरएसआई को देखें तो ओवरसोल्ड के ऊपर चला गया हुआ है, सॉरी ओवरबॉट पे चला गया। और इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे भी हिस्टोग्राफ तगड़े जनरेट हुए। ऑल दो प्राइस एक्शन अभी तक कोई नेगेटिव हमें सिग्नल नहीं दिया है, बट आप इसको थोड़ा सा आवरली के ऊपर भी करके देख सकते हैं। आवरली पे करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि कैंडल्स जो है थोड़ी और ब्रेक डाउन हो जाती है, थोड़ा डाटा ज़्यादा मिल जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखाया और समझाया जाता है। उसके लिए आपको तजर्बा चाहिए होता है। तो कोशिश करें स्टार्टिंग में सिर्फ 2 फ्रेम्स को ही यूज़ करें, तो उसमें आपको आसानी होगी डेली और आवरली। मजीद आप इंट्राडे के ऊपर अगर जाएंगे तो खुद भी कंफ्यूज होंगे और नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप देखें तो आवरली के ऊपर अगर आप देखें तो इसने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, अब फिर एक लो की फॉर्मेशन हो रही है। यानी एक बुलिश ट्रेंड जो है हमारे पास जो है एक चल रहा है आवरली के ऊपर भी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए?
अभी हमें पुल बैक के ऊपर अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो 3 रुपये 30 पैसे का इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है, यहाँ तक का आप स्टॉप लॉसेस में रख सकते हैं अगर किसी ने एंट्री इसमें बनाई हुई है। नंबर 1, फ्रेश एंट्री अगर कोई बनाना चाह रहा है तो 387 से ऊपर ये क्लोजिंग दे ऐसी हेल्दी कैंडल और हेल्दी वॉल्यूम के साथ, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझसे बार बार यही पूछ रहे होते हैं, काइंडली वीडियो को गौर से देखें, रिपीट करके देखें, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और प्राइस एक्शन को इसी तरीके से रीड किया जाता है, तो इसको अंडरस्टैंड करें और इसको प्ले करके दोबारा देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो कुछ भी हो तो आप मुझसे वॉइस नोट में शेयर करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे ही देखूंगा आपको जो है रिस्पॉन्स दूंगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DFML दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, क्योंकि अब लोग ज़ाहिर देख रहे हैं ठक 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 लॉग लगा के ऊपर जा रहा है, पीछे उसकी वो देख ही नहीं रहे कि चल क्या रहा है, कितनी लंबी कंसोलिडेशन के पास निकला है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस जो मैंने आपके पास ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है, इस दिन हमने जो वीडियो बनाई थी, अराउंड कब बनाई थी, ये वीडियो बनाई थी 30 नवंबर को, तो उसमें मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया था कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे अगर किसी ने फ्रेश बाइंग कर ली है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 15.15 पैसे का होना चाहिए। इससे नीचे आए पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर मैं इसको जो है अब इसका ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ कि चल क्या रहा है, तो अब मैं इसको आवरली पे ब्रेक डाउन करता हूँ। तो आवरली पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ और आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूँ, तो आवरली के ऊपर हमारे पास ये जो एक अप ट्रेंड मैंने खींचा हुआ था वो चल रहा है, और अब हमारे पास जो सपोर्ट लेवल आ रहा है अराउंड 15 रुपये के आसपास का लेवल आ रहा है जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी। तो स्टॉप लॉस आप 13.30 पैसे का रखें, इससे नीचे निकले काइंडली निकल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आवरली ट्रेंड जो चल रहा है, एक हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बन रही है, वो यहाँ पे टूट जाएगी डेफिनेटली, फिर हमें एक नया ट्रेंड जो है देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हर हाल में निकलना है। फिर नया ट्रेंड जो होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये, फ्रेश एंट्री अब किसी को अगर बनानी है तो वो इस ये नया रेजिस्टेंस अब क्रिएट हुआ है ना 17.13 पैसे का, इससे पहले ये ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे विद स्टॉप लॉस जो इसकी नीचे वाली कैंडल होगी उसका। क्योंकि अब ये काफ़ी ऊपर इसकी मूव एक हो चुकी है और RSI भी आप देखें इसका हवा में तैर रहा है, और यहाँ पे आवरली पे देखें तो सेलिंग प्रेशर जो है इंडिकेटर भी हमारा जनरेट कर रहा है, तो प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो सकती है और हो भी रही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और डेली के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं तो डेली के ऊपर देखें RSI भी हमारा यहाँ पे डाइवर्जेंस दे रहा था, बट यहाँ पे डेली पे इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया है RSI की, यानी मोमेंटम भी ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसने यहाँ पे खुद भी जो है ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टिंग लेवल के ऊपर से। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है डेली के ऊपर। एक चीज़ याद रखें, डेली और आवरली दोनों फ्रेम के ऊपर कहानी अलग होती है। तो आप डेली पे अगर काम कर रहे हैं तो आप आवरली को सिर्फ अपने लेवल्स के लिए और ट्रेंड के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए देखें कि चल क्या रहा है। और अगर आप आवरली के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेली के ऊपर आप सिर्फ टारगेट्स लगाने के लिए उसको देखें कि मैक्सिमम पोटेंशियल मूव इसकी कहाँ तक हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें जो है हमें समझनी होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। अब जैसे सिचुएशन में डेली टारगेट और स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको बताया ये 15-15 का है या 13-13 का रख सकते हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। और नया रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है 17.13 पैसे का, अब इससे ऊपर क्लोजिंग दे हाई वॉल्यूम के साथ तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो हाई वॉल्यूम यहाँ पे रेजिस्टिंग पॉइंट पे एक्सचेंज हुआ है और कैंडल जो है डेली के ऊपर एक स्पिनिंग जो है स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल जो है हमारे पास बन रही है। ऑल तो ये डबल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे एक बनी है। और इसको आप अगर देखें तो ये एक डोजी कैंडल भी, इसको आप लॉन्ग लेग डोजी कैंडल होती है जो इनडिसीजन दिखा रही होती है, तो आप इसको उसमें भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी अब इनडिसीजन दिख रही है तो अभी मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, और जो 2 लेवल्स आपको बताए हुए वहाँ पे आपको जो है इसमें से अपना एंट्री एग्जिट या टेक प्रॉफिट जो भी है उसको प्लान करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा DFSM दीवान फारूक स्पिनिंग मिल लिमिटेड डेली चार्ट है। और दीवान फारूक के अगर आप ग्रुप को देखें तो अभी फुल एक्टिव हुआ है, और साइड में अगर आप देखें तो इसी के स्टॉक जो है वर्किंग कर रहे हैं। आप देखिए कैसे कंसोलिडेशन में कब से था और कैसी एक हाइपर मूव इसके अंदर आती है, कैसी ज़बरदस्त एग्रेसिव मूव देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें इन लेवल्स का वेट करना चाहिए। ये जो इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे, इन्होंने वेट किया है, सब्र किया है, लेवल्स का इंतजार किया है, रिस्क लिया है। अब यहाँ रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। ये जगह जो थी ये रिस्क लेने के लायक थी, क्यों थी? डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये एक सपोर्टिंग जोन साफ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसका एक क्विक जो टारगेट सब अभी करीब आ रहा है वो आ रहा है 5.24 पैसे का। अब इससे ऊपर ये क्लोजिंग दे तब की तब देखेंगे। मीनवाइल इसके पास जो अभी नेक्स्ट टारगेट है हो सकता है कल ही अचीव कर ले, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल सकता है। नंबर 1।
नंबर 2, ये किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है अराउंड 4 रुपये के आप आसपास जो इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो वापस से नीचे भी आ सकता है। ऑल दो कन्फर्मेशन इसने दे दी है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डराए, हो सकता है साइडवेज में चला जाए तो उसके बाद ऊपर मूव ले ले, तो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर। ओवरऑल देखें तो RSI इसका ओवरबॉट पे आ गया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसने एक बड़ी लंबी लाइन ऊपर की तरफ खींची है। तो एक ऐसे स्पाइक जब आते हैं तो करेक्शन भी फिर ऐसी आती है, फिर लोग ट्रैप हो जाते हैं और वो फिर शिकवा करते हैं कि यार हमने जब एंट्री ली तो वो यहाँ पे जो इसने ये कर दिया। तो ये बेसिकली एंट्री लेने वाले पीरियड्स ये होते हैं। ये देखें अगर आपने यहाँ पे भी नहीं ली तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ देखें इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसने एक स्पाइक क्रिएट किया और अभी ये ऊपर की तरफ है। तो ये टारगेट इसको ईजिली अचीव मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश एंट्री हम इस टारगेट से ऊपर जाने के बाद ही लेंगे। स्टॉप लॉस जो आप इस कैंडल के ओपन का या 4 रुपये का स्टॉप लॉस रख के जो है इसमें अपनी ट्रेड को आगे ट्रेल कर सकते हैं। तो बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, अभी ट्रेड मत लीजिएगा। बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी अपनी मर्जी है। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाय सेल अलर्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ओबॉय। डेली चार्ट है ये भी उसका, ये रिसेंटली आप लोगों के साथ वीडियो में मैंने शेयर किया था, और आप देखें तो ये टारगेट्स इसने जो अचीव कर लिए। अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए, अभी फिल वक्त इसके अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी मूव्स बिल्कुल एबनॉर्मल मूव्स चल रही हैं और इसी के अंदर जो है बंदा ट्रैप हो जाता है। और अगर आप नीचे आज की कैंडल का वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिंग पॉइंट के बाद इसने इसको ऊपर क्लोज करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया। हाई प्रॉफिट टेकिंग के साथ, यानी आप देखें हाई वॉल्यूम के साथ ये नीचे दोबारा आ गया। तो फ्रेश एंट्री इसके अंदर बिल्कुल अभी नहीं बनती है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी की एंट्री है तो। 8 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस उसके पास है, इससे ये नीचे आए तो इसमें से काइंडली ज़रूर निकलें, वरना लंबे पीरियड के लिए स्टक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। फ्रेश अगर आपको एंट्री लेनी है तो वो तकरीबन इस लाइन से ऊपर जब ये निकले अराउंड 9 9:30 से ऊपर, तब हम लेंगे। बाकी मैं फ्रेश वर्किंग इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह ताला उसको शेयर कर दूंगा। मीनवाइल अभी बताने का मकसद ये कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाए, तो अभी इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिए और अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑल दो एक डाउन ट्रेंड के बाद चलता आ रहा है, लेकिन पहले भी आप देखें तो इसने कैसे ठक 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 लॉक लगाया और फिर कैसे एक साइड पे इसने जो है करेक्शन दे दी, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी और एट दी एंड आवाम को चिपका के बाहर निकल गए। तो यहाँ पे जो है ये गलती अभी दोबारा मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। तो ये 2 लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जो इसको देख सकते हैं। एंट्री इस वक्त इसमें मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और आप अगर देखें प्राइजेस जो हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये हाई और ये हाई, हायर हाई बना रहे हैं। RSI आपका जो है लोअर हाई बना रहा है, तो डाइवर्जेंस भी दिख रही है, एक रिवर्सल जो है अर्ली हमें वैसे ही दिख रहा है। तो इसमें अभी जो है मेरा मशवरा ये कि इसमें आपको अगर कोई कॉल भी दे रहा है तो उसको अवॉइड करें, और इसमें अभी एंट्री लेने से गुरेज करें और ऑन कैश रहिए। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड। डेली चार्ट है, तो इसमें भी अगर आप देखें डेली पे हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल इसकी जो बन रही है, अगर आप देखें पहले भी यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, अभी फिर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल मूव जो है बन रही है, ये एक लेवल हमारे पास अच्छा बन सकता है। लेकिन आप देखें यहाँ से जैसे ही ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है, ये एक रेजिस्टेंस करीब आ रहा था, वहीं से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और विक हमारे पास इतनी बड़ी जो है सेलिंग प्रेशर इसमें हमारे पास साफ दिखा रही है। तो अभी किसी की अगर एंट्री है तो इस कैंडल का या इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकता है इसके अंदर बैठने के लिए। तकरीबन 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश एंट्री अगर लेनी है तो 5 रुपये से ऊपर ये जब क्लोजिंग दे तब हम लेंगे, क्योंकि फिर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो एक इधर हॉरिजॉन्टली इधर आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन का देखें तो इधर आ रहा है, तो यहाँ तक इसमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। RSI 53 पे, ऑल दो इसमें जो है बाय कॉल आज जनरेट हुई है, बट प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अगर आवरली पे भी स्क्रैच करके देखूँ कि चल क्या रहा है, तो उससे भी एक थोड़ी सी हमें गाइडेंस मिल जाती है। कैंडल्स जो है थोड़ा सा आवरली के ऊपर अगर आप देखें तो प्राइजेस जो हैं वो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, एक मूव बन रही है, प्राइजेस जो है नीचे नहीं आए हैं। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगा के रख लें आवरली के ऊपर, यहाँ से जैसे नीचे निकले तो आप जो है इसके अंदर निकल सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, सिंपल। ये वर्किंग में डिलीट करता हूँ। चार्ट अगर आपके पास है बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि हमारा जो चार्ट पे दिख रहा होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती है। तो आवरली चार्ट खुलें इसका, और ये 2 पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बना दें। इससे नीचे क्लोजिंग अगर आ रही हो तो इसमें से ज़रूर निकलें। बाकी जो लेवल मैंने आपके साथ प्रीवियसली यहाँ पे शेयर किए, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।
जी, तो आज का लास्ट स्क्रिप्ट हमारा यूनिटी डेली चार्ट है। इसकी भी काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो इसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे कर दूँ तो ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद। तो ये एक अच्छी बात है और प्रीवियसली देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर चुका है। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए? फिल वक्त ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बट कोई खतरों का खिलाड़ी अगर है और एक्यूमुलेशन करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 16 रुपये का लगाए। इससे नीचे जाए तो इसमें से निकल जाए, एल्स फ्रेश बाइंग जो है 1780 से ऊपर क्लोजिंग दे अच्छी हेल्दी कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तभी हम इसके अंदर बनाएंगे। बट कंसोलिडेशन इसके अंदर मुझे लग रही है। यहाँ पे अगर आप एक मूव बना इसके अंदर देखना चाहें तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम भी बिल्कुल श्रिंक हो रहे हैं। एक डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे जो है एक मूव देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर जो है ये दो सिचुएशंस हैं, आप इसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। आरएसआई भी नीचे मूव इसके ऊपर भी अगर हम देखें 33 पे तो मिल सकती है। यूनिटी में अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम भी नीचे से इसमें बनना शुरू हो गए हैं, तो वॉल्यूम इसके अंदर अगर लगने के बहुत चांसेस हैं। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट को इसको देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप इमीडिएटली लगा दें तो भाई ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इसके अंदर एक हमें नया स्पाइक देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारे पास कम से कम पहला टारगेट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अराउंड 19-30 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। वंस अगेन जितना भी बताया ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बाय सेल कॉल नहीं है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से जो है टेक्निकल चार्ट्स हैं वो काम करते हैं। और आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को बुक करा लीजिए। चलते हैं इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। जी, तो आज 8 दिसंबर है और थर्सडे का डे। इंडेक्स ने कैसी क्लोजिंग दिया ये देखते हैं। 41,651 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 167 पॉइंट इंडेक्स में से लूज हुए। 0.40% ओवरऑल इंडेक्स में से पॉइंट्स निकले। वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई रहे, 4.5 करोड़ के वॉल्यूम्स हमारे पास रहे। प्रीवियस क्लोजिंग 41,819 की थी। डे रेंज की बात करें 41,598 से लेके 41,927, तकरीबन 400-500 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये उधर का उधर अपने लोअर साइड की तरफ ही है। डे रेंज को ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, प्रॉफिट टेकिंग मिली और एट दी एंड नीचे ही नीचे गिरती रही, जिसके नतीजे में 167 पॉइंट्स जो है मार्केट ने लूज़ किए। टॉप एक्टिव स्टॉक्स जो थे उनमें से कुछ जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं, जो जिनमें हमारे पास पैनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा थे। पैनी स्टॉक के ऊपर मैं अभी चार्ट के ऊपर आके भी डिस्कशन करूंगा कि क्या करना चाहिए और मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड को कैसे संभाल के रखना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड। चलते हैं फीपीडीपी की तरफ। तो ये 8 तारीख का फीपीडीपी हमारे पास मौजूद है। आइए देखते हैं। फीपीज जो है $0.33 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। लीपीज हमारे यानी लोकल $0.33 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। $0.40 मिलियन की बाइंग बैंक्स ने करी। ब्रोकर्स ने $0.24 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $0.83 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने तगड़ी सेलिंग करी $1.84 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.02 मिलियन की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने आज माल को छोड़ा है, $0.09 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनी से आज माल उठाया $1.68 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने $0.59 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने 0.00 यानी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.01 मिलियन। ओवरसीज पाकिस्तानी $1.48 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स बाइंग पर है, 1 2 3 4 5 सेलिंग पर है, एक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सबसे बड़ा अगर बायर देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और सबसे $1.68 मिलियन की बाइंग के साथ। सबसे बड़ा सेलर देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट है $1.84 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो इसको आइए देखते हैं। तो फीबीज को अगर हम देखें, नीचे में इसको स्क्रॉल करता हूँ तो फीबीज की जो तगड़ी सेलिंग देखने को मिली वो कमर्शियल बैंक्स में मिली है $1.95 मिलियन की। अब इसके स्क्रिप्ट्स को आप निकाल के देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है बाइंग की है। वंस अगेन मैं इसको डबल चेक कर लूँ। जी, हमारे पास सॉरी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो तगड़े बाहर थे और इंश्योरेंस कंपनीज, एक सेकेंड, फॉरेन कॉर्पोरेट फीपी जो है उसमें सेलिंग पे रहे और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बाइंग पे रहे और इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारी बाइंग पे रही। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम लोग नीचे देखें इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है कमर्शियल बैंक में माल उठाया, यानी फीपी का जो माल है बहुत ज़्यादा चांस है इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाया है $1.66 मिलियन की बाइंग के साथ। तो ओवरऑल आप इस चार्ट को देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें, फिर सेक्टर्स के ऊपर जाएं, उसके ऊपर जंप करके डिटेल में आप जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं उनको निकालें, उनके लेवल्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए।
यहाँ पे अगर बर्ड आई व्यू हम देखें तो हीट मैप मार्केट का, तो यहाँ पे आपको टेक्सटाइल में KSE 100 इंडेक्स में जो है तगड़ी बाइंग दिख रही है यूसुफ वेविंग की। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई खास बाइंग नहीं है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर वाइज बात की जाए तो मिसलिनियस सेक्टर ने 39 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर ने 16, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 56 पॉइंट लूज किए, कमर्शियल बैंक्स ने 36, सीमेंट सेक्टर ने 31, पावर जनरेशन सेक्टर ने 24 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लूज किए। इनमें कंपनीज देखें तो PSEL ने 40 पॉइंट जोड़े, दावा ने 16, एंग्रो ने 10, UBL ने 6, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में TRG ने 31 पॉइंट तोड़े, MEBL ने 20, सिस्टम ने 18, HUBC ने 17, PL ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। तो चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर मौजूद है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके साथ जो कल शेयर की गई थी डिस्कशन जो हुई थी हमारी और आपकी, तो देखिए इसने वंस अगेन इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करी। यहाँ पे प्राइजेस इससे ऊपर खुले, रिजेक्शन मिली और एट दी एंड नीचे चले गए। बट प्रीवियस क्लोजिंग आप देखें तो उससे अभी भी प्राइजेस ऊपर है। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम हमारे पास इतने कोई खास जनरेट नहीं हुए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो माल कहाँ से किधर शिफ्ट हुआ है ये अभी हमने फीपीलीपी देखा, तो आपको इससे भी एक बिग पिक्चर मिल गई होगी। ओवरऑल मार्केट में कोई अच्छा मूव नहीं है। और पेनी स्टॉक्स जब मार्केट के अंदर काम कर रहे हो दबा के, तो उसका मतलब है मार्केट को जो है सिर्फ स्टेबल रखा जा रहा है, मार्केट को एक डायरेक्शन में करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है मार्केट में अगर सेलिंग ही सेलिंग होगी तो काम कौन करेगा, तो वो फिर कचरा स्टॉक्स जो होता है वो फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो काम करना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर जो है आप लोगों को लेवल्स बताने का मकसद ही यही है कि आप लोग जितना जितना प्रॉफिट हो उसमें लें और निकलने वाली करें, उसमें इतना लंबा गेम बनाने की कोशिश मत करें, वरना ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अमूमन जो लोग हो भी जाते हैं। तो अच्छे जो फंडामेंटल्स वाले स्टॉक हैं, अच्छे वॉल्यूमेट्रिक स्टॉक्स हैं, उनके अंदर काम करें और लेवल्स का वेट करें। अभी यही जो 41,815 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास, और यही 40,005 और 40,400 का सपोर्ट जोन है, यही हमारे पास एक पोटेंशियल सपोर्ट है जहाँ पे आके हम अपनी ट्रेड्स को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेट्स सी मार्केट क्या बोलती है। अगर आप देखें टेक्निकली प्राइस ने अभी यहाँ पे जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन कर दी है, यानी एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। आवरली के ऊपर अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो आवरली पे भी देखें, यहाँ पे आवरली पे यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन लगा के दिखाऊं तो आवरली पे कैंडल ज़्यादा मिल रही है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको एक साफ साफ डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो कोशिश करें कि इस लेवल का वेट कीजिए, इससे पहले बेसब्री का मुजाहरा मत कीजिए, अपने पैसे को संभाल के रखें। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेगी क्योंकि कंडीशन हमारे और आपके सामने। कोई यहाँ पे मैं आप लोगों को लालच नहीं दे रहा है या कोई डरा नहीं रहा है। जो चीज़ है, जो सारी चीज़ें चार्ट पे दिख रही हैं और इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं वो आप लोगों के सामने ही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला करें। किसी भी किस्म के इल्यूजन में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता लगता है कि आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आई है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई दोस्त वगैरह या फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी लॉस से बच सकें और प्राइस एक्शन को समझने में उनको आसानी हो। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपके साथ आती रहेंगी ताकि आप लोग भी प्राइस एक्शन को देखना शुरू करें। और जैसे एक चीज़ आप रैपिडली देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको भी वो करनी आ जाएगी। इन डेप्थ सीखना चाहते हैं वंस अगेन तो हमारे कोर्स की डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।